Welcome to Smart School in Philips. नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ शब्द हमारी पूरी दुनिया को कैसे बदल सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल कविता को समझने जा रहे हैं जो दिखाती है कि कैसे बस एक छोटा सा वाक्य या तो तरक्की को रोक सकता है या फिर भविष्य बना सकता है। तो चलिए इस सोच की ताकत को समझते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक वाक्य क्या हो सकता है? नहीं, कोई बम या हथियार नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ शब्द। ये सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही आसान है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये पूरी कविता घूमती है सिर्फ एक लाइन के इर्द गिर्द। एक ऐसा वाक्य जिसमें सपनों को तोड़ने, आगे बढ़ने से रोकने और हर नई उम्मीद के दरवाजे बंद करने की ताकत है। ये नहीं हो सकता, बस यही 3 शब्द। पूरी कविता असल में उस इंसान की तस्वीर खींचती है जिसके होठों पर हमेशा यही वाक्य रहता है, जो हर नए आइडिया को, हर नई उम्मीद को शक की नजर से देखता है। तो चलिए जरा इस इंसान के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं ये कविता हमें क्या बताती है। जो इंसान हमेशा ना कहता है, उसकी पहचान क्या है? वो असल में होता कैसा है? ये कैसा है? The man who misses all the fun is he who says it can't be done. ये लाइन बहुत गहरी है। जरा सोचिए, जिंदगी के सारे मजे, सारे अच्छे मौके, कौन चूक जाता है उनसे? वही इंसान जो हर बात पर कहता है, अरे ये नहीं हो सकता। मतलब ये नेगेटिव सोच सिर्फ एक विचार नहीं है, ये तो एक चोर की तरह है जो हमारी खुशी और हमारे मौके दोनों चुरा लेता है। कविता बताती है कि ऐसा इंसान ना बड़ा गंभीर और घमंडी किस्म का होता है। वो दूसरों से थोड़ा अलग थलग दूर खड़ा रहता है और जब भी कोई नया आइडिया या कोई नया काम सामने आता है तो उसकी तारीफ करने के बजाय उसकी बुराई करने लगता है, उसमें कमियां निकालता है। तो इस ना कहने वाले इंसान की तस्वीर अब थोड़ी साफ हो रही है। वो जिंदगी का मजा नहीं ले पाता, दूसरों से अलग रहता है, अपने ही घमंड में रहता है और हर नए आइडिया का दुश्मन है। ये एक बहुत ही उदास तस्वीर है ना? चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी और शायद सबसे डरावने हिस्से पर। जरा सोचिए, अगर ऐसे लोगों के हाथ में दुनिया को चलाने की ताकत आ जाए तो क्या होगा? इसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। In solemn pride he stands aloof and greets each venture with reproof. Had he the power, he'd face the history of the human race. ये लाइन तो देखिए कितनी पावरफुल है। ये कहती है कि अगर इस नेगेटिव सोच वाले इंसान के पास ताकत होती तो वो इंसानी नस्ल का पूरा इतिहास मिटा देता। मतलब हमारी सारी तरक्की, हमारे सारे आविष्कार, सब कुछ खत्म हो जाता, जीरो। तो एक पल के लिए सोचिए, बिना तरक्की के ये दुनिया दिखेगी कैसी? हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास होती ही नहीं, अगर हर आविष्कार करने वाले को ये नहीं हो सकता कहकर चुप करा दिया गया होता। We'd have no radio or motor cars, no streets lit by electric stars, no telegraph nor telephone. We'd linger in the age of stone. कविता के हिसाब से हमारे पास न तो रेडियो होता जिससे हम गाने सुनते हैं, न ही मोटर गाड़ियां होती जो हमें कहीं भी ले जाती हैं। एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट के नए जमाने के साधन बस एक सपना बनकर रह जाते। हमारी गलियों में बिजली की ये जगमगाती रोशनी भी नहीं होती। सोचिए उन रातों के बारे में जो कितनी अंधेरी और खामोश होती। बिजली जैसी एक मामूली सी चीज जिसे आज हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो भी नहीं होती। न टेलीग्राफ होता, न ही टेलीफोन। हम दूर बैठे अपनों से फौरन बात नहीं कर पाते। हमारा बातचीत करने का पूरा तरीका ही सदियों पीछे चला जाता। और इस सब का आखिरी नतीजा क्या होता? कविता एक डरावनी तस्वीर दिखाती है। हम सब पाषाण युग यानी स्टोन एज में ही अटके रह जाते। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जिसने आगे बढ़ने से ही मना कर दिया हो। लेकिन हम स्टोन एज में नहीं हैं। तो अब कहानी को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ मोड़ते हैं। उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो ये हो सकता है में विश्वास करते हैं, यानी आज की दुनिया बनाने वाले। The world would sleep if things were run by men who say it can't be done. कविता की जो आखिरी लाइनें हैं ना, वो एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि अगर दुनिया को वो लोग चलाते जो कहते हैं ये नहीं हो सकता, तो ये पूरी दुनिया एक गहरी नींद में सो जाती, तरक्की का पहिया रुक जाता और सब कुछ हमेशा के लिए ठहर जाता। तो देखिए, हमारे सामने 2 दुनियाएं हैं
और फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पाषाण युग की दुनिया जिसमें ठहराव है, नींद है और निराशा है, और दूसरी तरफ है हमारी आज की दुनिया जिसमें तरक्की है, नए नए आइडियाज हैं और अनगिनत मौके हैं। और इस दूसरी दुनिया को उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने ये हो सकता है पर यकीन किया। और ये बात बहुत जरूरी है समझने के लिए। अपने आसपास देखिए, आज हम जिस भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, हमारा फोन, हमारी कार, हमारे घर की लाइटें, उसे किसी ऐसे इंसान ने बनाया था जिसने उन हजारों लोगों की बात नहीं सुनी जो कह रहे थे ये नहीं हो सकता। तो अब आखिर में इस कविता के मैसेज को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। ये कविता हमें अपनी सोच के बारे में, अपने माइंडसेट के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये हो सकता है सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट है, एक सोच है। ये निराशा और शक के ऊपर उम्मीद, एक्शन और तरक्की को चुनने का एक तरीका है। और सबसे जरूरी बात, ये एक चॉइस है। तो सवाल आखिर में यही बचता है, हम कौन बनना चुनते हैं? वो जो कहता है ये नहीं हो सकता और इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाता है, या फिर वो जो भविष्य बनाता है? इसका जवाब हम सबके अपने अंदर है, और हमारा हर दिन का चुनाव ही हमारी दुनिया को बनाता है। For question answer, find the link in the description. Thank you. Thanks for watching. Please do like, comment and share this video. If you are new to our channel, please subscribe and press the bell icon. Please be our member for support us. Thank you.